नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 581 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये बड़ी सौगातें दी हैं शामली को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पहले कोई भी सुरक्षित नहीं था, शामली के साथ साजिश का प्रयास हुआ, बहन बेटियां घर से निकलती नहीं थी, गुंडागर्दी होती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, शामली कैराना से पलायन होता था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग जिन्ना के उपासक हैं। डबल इंजन सरकार में विकास हुआ, हमने पहले 3 साल में ही शामली का विकास करके दिखाया। विकास कार्य ठप था। 2017 से पहले राम भक्तों पर गोलियां चलवाई जाती थी, लेकिन आजकल सब कुछ बदल चुका है। आज तस्वीर अलग है। 2017 के पहले तस्वीर कुछ और थी। शामली को नजरअंदाज किया गया, ठगने का काम किया गया। बहन बेटियां शाम होते ही घर में दुबक कर बैठ जाती थी, घर से निकलने में डरती थी कि कहीं कोई गुंडा उन्हें उठा ना ले जाए। लेकिन आज बेखौफ होकर बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं, ऊंचाइयां छू रही हैं। पहले अपने आप को कोई सुरक्षित उत्तर प्रदेश में महसूस नहीं करता था। शामली का तो हाल ही बदहाल था। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने शुरुआती 3 साल में ही शामली का विकास करना शुरू कर दिया और आज शामली को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। शामली और कैराना से पहले पलायन होता था, लोग रात में निकलने से डरते थे, सड़कें खराब थी, ना कोई अस्पताल था, ना ही कोई कॉलेज था। हमारी सरकार आने के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहां दिन रात काम किया और शामली की तस्वीर, दिशा और दशा बदलने का काम हुआ। तो विकास कार्य पहले ठप था। मुख्यमंत्री ने यहां 581 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कहा डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, शामली को विकास की ओर लेकर जा रही है। हमारे जनप्रतिनिधि दिन और रात शामली के लिए काम कर रहे हैं। हमें आपकी चिंता है, बस जरूरत है आपके आशीर्वाद की। बता दें कि 2027 में चुनाव हैं और ताबड़तोड़ सौगातें जिलों को मिल रही हैं और मेगा दौरे पर हैं पश्चिमी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी आप कुछ देर पहले शामली से मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैराना और शामली से पहले पलायन होता था, लोग यहां रहने से डरते थे, रोजगार नहीं था, अच्छी सड़कें नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार आते ही 2017 से ही यहां काम होना शुरू हो गया और अब शामली की तस्वीर बदल चुकी है। पलायन रुक गया है, लोग शामली में रहकर अपना रोजगार बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार रोजगार मुहैया करा रही है, बेटियों को सुरक्षित रख रही है, बेटियों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। अब बिना डरे बिना थके बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुख्यमंत्री ने जमकर घेरा। बोले आज राम का नाम लेते हैं, पहले गोलियां चलवाई थी। वहीं राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा फैसला। राम मंदिर सुरक्षा में तैनात 1155 पद स्थायी, यूपी एसएसएफ के 1155 अस्थायी पद हुए स्थायी। चढ़ावा चोरी के बाद शासन का ये बड़ा निर्णय, राम मंदिर सुरक्षा को और मजबूत करेगी सरकार। तो देखिए, अब सीधा हस्तक्षेप सरकार का रहेगा। अब राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके बाद सरकार सख्त हो चुकी है, जहां बड़ा निर्णय लिया गया है। चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर सुरक्षा को और मजबूत करेगी योगी सरकार। सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा फैसला। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा फैसला आ चुका है, जहां सुरक्षा में तैनात तकरीबन 1155 लोग अब सरकार चयनित करेगी। राम मंदिर सुरक्षा में तैनात 1155 पद स्थायी हुए हैं। पहले ये 1155 पद अस्थायी हुआ करते थे, अब इनको स्थायी कर दिया गया है। यहाँ पर नियुक्तियां होंगी और ये देखरेख करेंगे, मंदिर की सुरक्षा देने का काम किया जाएगा। हजारों की संख्या में सीसीटीवी देखिए पूरे मंदिर परिसर में लगे हुए हैं। अब उसकी मॉनिटरिंग को लेकर के भी
सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों को मॉनिटरिंग के लिए बिठाया जाएगा जो विश्वसनीय होंगे। तो देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार पूरे बदलाव किए जा रहे हैं। पूरी हायरार्की में यहां पर बदलाव किया जा रहा है। ट्रस्ट में 2 लोग बाहर का रास्ता देख चुके, यानी खुद ही इस्तीफा देकर बाहर जा चुके हैं। अब जो लोग ट्रस्ट में मौजूद हैं उन पर भी निगरानी रहेगी। देखिए, साथ ही बता दें कि अब जो पद खाली हुए हैं उसके लिए नियुक्ति के लिए काम तेजी के साथ चल रहा है। हमारे साथ सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन, तो देखिए, अब चोरी के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से राम मंदिर के दान पात्र में सेंध लगी है, उसके बाद जिस तरीके से सवाल मचा, हंगामा मचा, SIT की जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। आप सिर्फ दान पात्र की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वालों की भी सुरक्षा का मामला है। ये बड़ा हो गया है ताकि इसमें भी कहीं सेंध ना लगे, इसलिए UPSSF को अब इसकी जिम्मेदारी देने की योजना बन रही है, ताकि और UPSSF के जितने भी कर्मचारी थे सबको सरकारी ट्रिप को वो डील करने के लिए और सरकारी करने के लिए योजना बनाई जा रही है, ताकि उनकी नौकरी जो हो वो सरकारी हो और जो उनकी जो निष्ठा हो वो राम मंदिर के प्रति हो, अपनी ड्यूटी के प्रति हो। क्योंकि आपको बता दें, जब कोई संविदा पर या फिर प्राइवेट कंपनी के माध्यम से होता है तो कहीं ना कहीं वो उस अधिकार के साथ काम नहीं कर पाता जितना कि वो नियमित होने के बाद में अपनी नौकरी को कंफर्म मानता है और उसकी जान लगाकर वो निष्ठा के साथ काम करता है। बिल्कुल, देखिए, चढ़ावा चोरी के बाद शासन का बड़ा निर्णय भी देखिए सामने आया। साथ ही अगर बात करें CCTV रूम की, तो वहां पर भी अब मॉनिटरिंग के लिए ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा जो विश्वसनीय होंगे। बिल्कुल, आपको बता दें, मॉनिटरिंग अब वही लोग करेंगे जिनका एक इतिहास रहा है ईमानदारी का, भविष्य और उनका प्रशासनिक अनुभव का। ऐसे लोगों को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी और सिर्फ एक व्यक्ति मॉनिटरिंग नहीं करेगा, एक चैनल बनेगा, हर व्यक्ति के ऊपर एक कंट्रोलर बैठा रहेगा। बिल्कुल, साथ ही रमन, आपसे अपडेट ये लेना चाहूंगी, जो 2 पद चंपत राय और अनिल मिश्रा के खाली हुए हैं, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आगे देखी जा रही है? अब वो बैठक में तय होगा कि उसकी SIT रिपोर्ट के बाद कहा ही गया था कि SIT रिपोर्ट के बाद इस चीज को तय किया जाएगा कि कहां पर किसको रहना है और किसको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल अभी तो कृष्ण मोहन जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन जब SIT की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद से नए चेहरों का चयन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अंबेडकर नगर से खबर है, जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने सरकारी योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आयुष्मान एम्बुलेंस और मातृ स्वास्थ्य पर मंथन, अंबेडकर नगर से खबर दे रहे हैं। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए गए हैं। बता दें, स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी और डीएम ईशा प्रिया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुष्मान एम्बुलेंस और मातृ स्वास्थ्य पर मंथन हुआ। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इन योजनाओं में लोगों को लाभ मिले, इसको लेकर आश्वस्त किया गया है। डीएम के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए, सख्त संकेत दिए गए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सरकारी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर खुद सड़क पर उतरे और अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त की। एसपी ने चौक, घंटाघर और बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही
तो एसपी दीपक भूकर ने संभाली सुरक्षा की कमान, खुद सड़कों पर उतर करके जायजा लिया। प्रतापगढ़ में कावड़ मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, कोई कोताही नहीं बरती जाए। 22 चेक पोस्ट से सुरक्षित कावड़ यात्रा निकलेगी। कावड़ियों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री के भी आदेश है कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगाए जाए, जहां कावड़ियों को जहां जरूरत हो वहां उनको मेडिकल की सुविधा मिले। साथ ही कई जगह टेंट की व्यवस्था कराई जाए। अगर बारिश हो जाती है, तेज धूप होती है, कावड़िया आराम करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए और सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, सड़कों पर गड्ढे ना हो। इन सब बातों का ध्यान प्रशासन साफ तौर पर रख रहा है मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद। तो कावड़ यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ की पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी खुद सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर उतरे। SHO कोतवाली नगर और फोर्स के साथ यहाँ पे हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि आगामी अब जो कावड़ यात्रा रहेगी, सावन मास स्टार्ट होने वाला है, तो उसका रूट भी ये रहता है। तो वो रूट का निरीक्षण भी लगातार सभी थाना क्षेत्रों में सभी पुलिसकर्मी कर रहे हैं। तो आज ये रूट का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसके साथ साथ ये फ्लैग मार्च जो है वो कर रहे हैं। जो आगामी कावड़ यात्रा है उसको लेके भी हमारी तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। डीजे वालों के साथ बैठक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो आने वाले कावड़ के रूट हैं उस पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जो कावड़ की यात्रा को लेके जो डाइवर्जन होता है ट्रैफिक का, उसकी जो तैयारियां हैं, जो रुकते हैं, कैंप्स लगते हैं या रास्ते में जितने भी ढाबे रेस्टोरेंट हैं उनका सत्यापन, तो ये सारी जो तैयारियां हैं, घाटों को लेके उनका निरीक्षण, वो सारी तैयारियां जो लगातार जो COs SHO सबको निर्देशित किया गया है, उसी को लेके जो रूट्स हैं और वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। वहीं अंबेडकर नगर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 6 दरोगा 6 आरक्षियों के तबादले किए गए हैं। एसपी प्राची सिंह के आदेश पर यह बड़ा फेरबदल हुआ है। 12 पुलिस कर्मचारियों को नई तैनाती मिली है। कानून व्यवस्था मजबूत करने की कवायद, तत्काल कार्यप्रभार ग्रहण करने के निर्देश, जनहित में पुलिस विभाग में तबादले हुए हैं। एसपी प्राची सिंह के आदेश पर यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 12 पुलिस कर्मियों को नई तैनाती दी गई है। तो कानून व्यवस्था मजबूत करने की कवायद तेज हो चुकी है। तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, ये जो तबादले हो रहे हैं इनमें तुरंत अंबेडकर नगर में बड़े तबादले, 6 दरोगा 6 आरक्षियों के तबादले किए गए हैं और तुरंत पदभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो 12 पुलिस कर्मियों को नई तैनाती दी गई है। कानून व्यवस्था मजबूत करने की कवायद। वहीं काशी में विश्व प्रसिद्ध 3 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह से ही रथ यात्रा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्त काशी पहुंच रहे हैं। मंगला आरती के बाद भगवान को भोग अर्पित किया गया। रथ यात्रा मेले में श्रद्धालु तुलसी माला और प्रसाद अर्पित कर सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मेले में सजी दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। बैरिकेडिंग, पुलिस बल और निगरानी व्यवस्था के बीच 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शनिवार तक चलेगा। तो काशी रथ यात्रा मेले में दिखी आस्था की भव्यता, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ जगन्नाथ उत्सव। शनिवार तक चलेगा ये महा उत्सव और काशी में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। पूरे भारत में 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का प्रारंभ हो गया है। प्रभु
श्री कृष्ण और बलभद्र और सुभद्रा जी अब सभी को दर्शन देने के लिए पहुंच चुके हैं। आम जनमानस का जो सपना होता है सालों का, वो पूर्ण हो रहा है। निश्चित तौर से इसी दौर में हम वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे पर मौजूद हैं। हमारे साथ पुजारी हैं, एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। प्रभु विराजमान है और सभी को दर्शन दे रहे हैं। निश्चित तौर से ये साल भर की जो लोगों की यात्रा होती है वो पूर्ण होने वाली है। तपस्या भगवान को चढ़ावा चढ़ रहा है। देखिए भोग मिश्री, माखन मिश्री और तुलसी का भोग लग रहा है। हमारे साथ यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, तो पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या प्रभु को क्या क्या भोग लगते हैं जिससे कि प्रभु प्रसन्न होते हैं, और चूंकि एक वर्ष प्रभु बाहर आते हैं सबको दर्शन देते हैं। देखिए भोग में काशी की जनता ये रहते है कि क्या भगवान को मैं अपने भर से बना के खिला दें, तो कोई खीर बना के ले आता है, कोई पूड़ी और सब्जी हलवा बना के ले आता है, तो कोई खाजा बना के ले आता है। तो तरह तरह की जिसकी अपनी प्रेम से श्रद्धा होती है वो अपने घर से महिलाएं, पति पत्नी, बच्चों के साथ लेके आए कि भगवान को हम अर्पित करें। तो इसमें कोई परवल की मिठाई है, कोई तिरंगी बर्फी है, और जैसे कोई दही लेके आ रहा है, तो कोई मिश्री माखन लेके आ रहा है, और उसमें तुलसी दल जरूर रहेगा। एक चीज, एक परंपरा है प्रभु को स्नान कराना। प्रभु बीमार होते हैं, उसके बाद काढ़ा पिला करके उनको स्वस्थ किया जाता है। तो स्वस्थ होने के बाद प्रभु किन किन भोगों का जो है अर्पण करते हैं? देखिए प्रभु की एक लीला है कि भक्तों से अपने प्रेम करने का एक मतलब भक्तों को समझाना है कि अति विशेष कभी भी हर लोगों को अनिवार्य होती है। तो अति विशेष के लिए उन्होंने ये लीला किया कि मैं स्नान करेंगे, और स्नान के साथ भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं रहेगा। बीच में कोई पुजारी, कोई पंडा नहीं, सिर्फ भक्त और भगवान। उसमें कोई ठंडा पानी ले आ रहा है, कोई गुलाब जल का पानी ले आ रहा है, कोई उसमें तुलसी ये आम का पल्लो डाल के ले आ रहा है, तो कोई केसर की इत्र ले आके, तो तरह तरह के लोगों को पानी ले आके भगवान। एक भोग महाराज जी ऐसा बताइए जो प्रभु को अति प्रिय हो। एक भोग जो सबसे बड़ी प्रिय है भगवान को, माखन और मिश्री का सबसे प्रिय है तुलसी डालना। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। आगरा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। बल्केश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उड़िया शैली में सजे नंदीघोष रथ पर विराजमान हुए। रथ की रस्सी खींचने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, आरती कर भगवान का स्वागत किया। रथ यात्रा में प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। गोपी और ग्वालादेश वेश में शामिल श्रद्धालुओं ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। तो बता दें कि पूरे देश में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। हर्षोल्लास के साथ ये यात्रा निकाली गई। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे, भक्त यहां पर देखे गए, और आप देख सकते हैं भगवान की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे सड़कों पर मौजूद रहे। किसी ने माखन मिश्री का भगवान को भोग चढ़ाया, तो किसी ने फल चढ़ाए। जिसके जितना सामर्थ्य था, आस्था थी, उतना भगवान को अर्पित किया गया। और सभी यहां पर उत्साहित नजर आए भगवान के रथ को खींचने के लिए। नाचते गाते रथ यात्रा निकाली गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं यहां पर नृत्य कर रही हैं, भगवान की आराधना कर रही हैं। साल में जब ये दिन आता है तो जगन्नाथपुरी से लेकर पूरे भारत के एक एक शहर में इसी तरीके से यात्राएं निकाली जाती हैं और भगवान का स्वागत किया जाता है। तो नंदीघोष के साथ यहां पर रथ यात्रा निकाली गई, पुष्प वर्षा की गई, भगवान की आरती की गई और पूरे शहर में रथ यात्रा का भ्रमण किया गया। रथ को घुमाया गया, भगवान को पूरे शहर में भ्रमण कराया गया। नंदीघोष रथ पर सवार जगन्नाथ जी। वहीं कौशाम्बी के कड़ा ब्लॉक में लोकिया प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हेडमास्टर शिखा सिंह के कथित तौर पर धारदार हथियार लेकर कक्षा में जाने का दावा किया जा रहा है। हेडमास्टर पर कई महिलाओं के साथ डंडे से मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं।
बताया ये जा रहा है कि इस घटना में कई महिलाएं घायल हुई हैं। विवाद के बाद स्कूल में दहशत का माहौल बन गया है, जिसके चलते बच्चों को अस्थायी रूप से आंगनवाड़ी केंद्र में शिफ्ट किया गया। वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। तो बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र किया गया शिफ्ट। प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धारदार हथियार लेकर कक्षा में जाने का आरोप है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।